हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सावयान वॉर्म होल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में थंडर सिटी की तरफ निकल जाता है, क्योंकि आने वाला कंपटीशन थंडर सिटी में ही होने वाला है और वहीं पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू होता है और हम लोग को सावयान दिखाया जाता है, जो कि थंडर सिटी को देखकर एकदम मन में ही बोलता है, भाई कितना ही ज्यादा भयानक थंडर सिटी है। और वो चारों जो फ्लाइंग बीस्ट पर बैठे रहे होते हैं वो थंडर सिटी से कई किलोमीटर दूर ही उतर जाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि थंडर सिटी चारों तरफ से मिस्ट से कवर होता है और आसमान में थंडर ही थंडर दिखाई दे रहा होता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद मिस्ट हटता है तभी चारों तरफ लाशें दिखाई देती है। अब ये देख के तो यूए की एकदम फटके हाथ में आती है और वो एकदम ही चिल्लाने लगता है। तभी मोयू मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी कंपटीशन होने में 1 महीना बाकी है, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में इस थंडर सिटी में घूम करके मेडिसिन और वेपन्स भी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है। क्योंकि ये थंडर सिटी एकदम अमीरों के लिए एकदम सही जगह है और भिखारियों के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये सुनकर तो ये लोग भी निकल जाते हैं अपना फ्लाइंग सोल स्पिरिट बीस्ट को लेकर के। और जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर ये लोग उतर रहे हैं वहीं पर एक फ्लाइंग सोल स्पिरिट बीस्ट के उतरने के लिए एक स्क्वाड टाइप का बना हुआ है। वहीं पर ये लोग उतरते हैं। जैसे ये लोग उतरते हैं तभी एक पर्सन आके बोलता है कि लॉर्ड मोयू, आप यहाँ पे अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं। तभी हमको एक पर्सन दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है और वो भी काफ़ी पावरफुल बंदा होता है और उसके कंधे पर धीरे धीरे से थंडर जो वर्ड होता है वो भी अचानक से आ जाता है। तभी मोयू भी अपने चेहरे पे स्माइल के साथ कहता है, ये कुछ मेरे फ्रेंड्स है और मैं टेलीपोर्टेशन माउंटेन पर रह रहकर भी एकदम बोर हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब ये सुनकर तो डुआनियो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि मोयू के बिहेवियर को जानता था कि उसका बिहेवियर ऐसा नहीं कि वो किसी को भी जल्दी फ्रेंड बनाए। अब सामने वाले पर्सन को भी देखकर जियान भी एकदम शॉक हो जाता है कि भाई इतना पावरफुल पर्सन है और उसके पूरे ही बॉडी पर आसपास थंडर स्पार्क दिख रहे होते हैं और उसके कंधे पर थंडर वर्ड लिखा हुआ रहता है। तो अब ये देखकर जियान भी सोचता है कि ये पर्सन इस थंडर वैली का लॉर्ड होना चाहिए, जिसने इस पूरी थंडर वैली को क्रिएट किया है। अभी इन लोग के बीच का कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक पर्सन की आवाज आती है कि लीचिंग सिटी मेंशन के लोग, लगता है कि आज ये लोग भी यहाँ पर साइन अप करने के लिए आए हैं। लगता है कि ये आने वाला कंपटीशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है और इस पर्सन का नाम डूयू होता है। अब जैसे ही जियान की बात को सुनता है तभी उसके चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये लीचेंग सिटी लॉर्ड मेंशन लेई सिटी में फोर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली की ब्रांच है। अब ये सुनकर मोयू भी कह देता है कि भाई अब चलो काम करने का टाइम आ गया, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए जाओ जल्दी से साइन अप वगैरह करो। क्योंकि ये जो डूयू पर्सन था इसे देखकर वो भी समझ गया था कि इसकी वजह से हम भी अपना काम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ऊंची पोस्ट पर था, तो इसकी वजह से इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी। अब ये सुनकर डूयू भी एकदम, उसका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और तुरंत ही एकदम चौड़ बोलता है, मास्टर मोयू और ये जो आपके फ्रेंड्स हैं इनको लेकर मेरे साथ आइए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी टाइम लग जाएगा आप लोग को साइन अप करने के लिए, तो मैं आपको सिटी लॉर्ड मेंशन से ही साइन अप करवा दूंगा। अभी सुनकर मोयू भी सोचता है कि चलो भाई अपना काम तो बना ही रहा है ये बंदा। तो मोयू वे वे के पीछे खड़े हुए लोगों से कहता है कि चलो अब सब लोग सिटी लॉर्ड मेंशन चलते हैं। अब जब जियोयान और उसकी टीम यहाँ से निकल रहे थे रास्ते से सिटी लॉर्ड मेंशन के लिए, तभी लोग रास्ते में देखते हैं कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के साइन अप कर रहे हैं। अब ये देख के तो ये लोग भी एकदम पगला जाते हैं भाई कि अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो दिन रात लग जाएगा, हमको अभी साइन अप ही नहीं कर पाएंगे। चलो अच्छा, यहाँ पे कोई जान पहचान का मिल गया, अपना भी काम निकल जाने वाला है इससे। अब ये देख कर कि ये लोग डूयू की इतनी मतलब कि तारीफ कर रहे हैं, अभी इसका भी एकदम भाव एकदम बढ़ जाते हैं और ये भी एकदम प्राउड वे में कहता है कि अरे भाई तुम चिंता मत करो, अभी तो यहाँ पे कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। अगर कंडीशंस नहीं होती यहाँ पर तो भाई पूरा शहर ही आ जाता है यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। अब ये सुनकर यू रान रान भी कहती है भाई कि अरे ऐसी कौन सी कंडीशन है यहाँ पर। अब डुआन यू भी ये सुनकर एकदम प्राउडफुल स्माइल करता है और फिर बोलता है कि अरे भाई तुमको पता नहीं है, अभी यहाँ पर बंदे कम है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इमोर्टल रैंक के बंदे ही साइन अप करने आ सकते हैं। और दूसरी जगह पर तो क्या है कि तुम लोग सिर्फ डोंग झोउ सिटी के बंदे हो तो बस साइन अप कर सकते हो फ्री में। इन लोगों का कन्वर्सेशन ऐसे ही चालू होता है और इनके कन्वर्सेशन के बीच में ये लोग पहुंच जाते हैं सिटी लॉर्ड मेंशन। और जैसे ये लोग सिटी लॉर्ड मेंशन पहुंचते हैं तभी तुरंत ही गार्ड ये देखकर कि सिटी लॉर्ड वापस आ चुके हैं, तुरंत ही जल्दी से एक सिल्वर का बड़ा सा एक करेक्टर लेकर आते हैं। और सिटी लॉर्ड जैसे ही उतरते हैं गेट पर तो उस करेक्टर को देखते हैं सब लोग तो अचानक से ही
चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो इन लोग की पावर को छुपा रहा था। और उसके बाद तुरंत ही जो डूयू रहते हैं ये देखकर कि ये सारे लोग एकदम शॉक हो गए, तो फिर से वो एकदम ही प्राउड हो जाते हैं कि अरे भाई देखा, प्रो हूँ मैं, सिटी लॉर्ड हूँ। और उसके बाद इन लोग से कहते हैं कि चलो भाई तुम लोग का मैं पहले ये साइन अप वाला काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद आगे का काम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा अपनी यंग मास्टर को मक्खन लगा होता है कि अरे भाई यंग मास्टर, तुम इतनी सी उम्र में 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लास्ट में पहुँच चुके हो भाई यार, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे हो यार। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे जो फ़ादर हैं, उनसे सिर्फ़ एक ही अच्छा जो टीचर है यहाँ पर। मेरे फ़ादर ने कहा था कि इस बार जो डोंग झाओ सिटी में जो कॉम्पिटिशन है, उसमें मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी वो भी एकदम मक्खन लगाते हुए कहता है, "अरे हाँ भाई, बिल्कुल तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे।" यहाँ जियोयान जब यहाँ पे सिटी लॉर्ड मैंशन में साइन अप करने के लिए जा रहा था, तो ये तो एकदम देख के पागल हो जाता है, भाई इतना बड़ा सिटी लॉर्ड मैंशन है, जा रहे हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तभी जियान आस-पास लोगों को बात करते हुए देखता है कि यहाँ पे काम चल रहे हैं साइन अप वगैरह के। थोड़ी देर चलते-चलते जब उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, तभी डूयू की आवाज़ आती है कि इस कमरे में एल्डर डूफेंग हैं, जो कि सिटी लॉर्ड मैंशन में ये साइन अप वगैरह के इंचार्ज हैं। जब डूयू एल्डर के बारे में बात कर रहा था, तभी हमको दिखाया जाता है कि उसका चेहरा एकदम ही अगली हो जाता है। अब ये देखकर जियान तुरंत ही उस एल्डर की तरफ अपनी नज़रों को करता है, और जैसे ही जियान की नज़रें सामने के कमरे पर पड़ती हैं, तो उसे दिखाई देता है कि सामने एक कमरा है जो कि काफ़ी बड़ा है और उसमें एक वुडन डोर लगा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही सन्नाटा था और यहाँ पे कोई भी अभी साइन अप नहीं कर रहा था। जैसे ही मोयू ने उसकी बात सुनी कि वह एल्डर डूफेंग है, तो ये सुनकर तो वो तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाता है, जिससे हमको लगता है कि ये लोग आपस में एकदम एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड्स हैं पुराने। अब इसके बाद डूयू भी कहता है कि लॉर्ड मोयू, ऐसी बात है कि आप भी जानते हैं कि एल्डर का स्वभाव कैसा है, तो आप ऐसा करिए कि लिविंग रूम में वेट करिए जब तक मैं इन लोग का साइन अप वगैरह करवा के वहीं पर इन लोग को लेके पहुंचता हूँ। उसके बाद डूयू तुरंत ही एक नौकरानी को बुलाता है, जो कि काफ़ी देखने में एकदम मस्त ही हॉट लग रही होती है, और उससे बोलता है कि तुम लॉर्ड मुयू को यहाँ से नीचे ले जाओ। और जैसे ही वो लॉर्ड मुयू को वहाँ से नीचे ले जाती है, तो फिर ये डूयू भी बोलता है इन लोगों से, जियान लोगों से, कि चलो भाई तुम लोग का भी मैं काम वाम निपटा दूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। डुआनियो तुरंत ही उन लोग को अपने साथ ले जाने के बाद में जाके एल्डर डूफेंग के दरवाजे पर खटखटाता है और उनसे बोलता है कि मैं एल्डर मोयू के कुछ फ्रेंड्स को लेकर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन लोग का साइन अप कर दें। जैसे ही कि डुआनियो की आवाज़ बाहर आती, तुरंत ही दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आती है कि अच्छा मोयू के दोस्त, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आ जाओ। और जैसे ही उसकी उस अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ निकलती, तुरंत ही दरवाज़ा अपने आप ही हल्का सा धीरे-धीरे से खुलने लगता है। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने ये सुना कि इन लोगों को मोयू ने भेजा है, तब तुरंत ही अचानक से जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है, उसमें जो कुछ स्कल्पचर्स बने हुए थे, उसमें तुरंत ही हल्का सा मूवमेंट दिखाई देता है हम लोग को। तभी वो जो उस कमरे पे एल्डर बैठा हुआ था, उसके मुँह से एक वर्ड निकलता है और उसके बाद तुरंत ही वो तीनों लोग एकदम ही स्कैन होने लगते हैं और उनकी सारी जो जन्म कुंडली रहती है, वो उस बुड्ढे के सामने निकल के आ जाती है। यहाँ तक कि जो जियान की स्पिरिचुअल पावर होती है, वो भी उस बुड्ढे के इशारे पर बाहर आ जाती है और अंदर चली जाती है। जियान की स्पिरिचुअल पावर को फ़ील करने के बाद वो सामने वाला जो बुड्ढा रहता है, वो भी एकदम ही शॉक हो जाता है और फिर बोलता है कि अरे चलो भाई, लास्ट में यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे देखने को मिल रहे हैं मुझे। और जो सामने वाला दरवाज़ा था, उसपे जो डिज़ाइन बनी थी, उसपे एकदम साफ-साफ एकदम शॉक का एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। ये देखकर जो जो डुआन्यू था, वो तो एकदम ही शॉक हो जाता है और फिर उसके बाद में डूयू रहता है, वो कहता है चलिए चलते हैं। ये जो डूयू और जो डुआन्यू रहते हैं, ये आपस में हमेशा ही लड़ते रहते हैं, लेकिन ये जो मोयू थे, लॉर्ड मोयू, इनके जो रिलेशन है वो डूफेंग से काफ़ी अच्छे हैं। इस वजह से इन जब इन्हें पता चलता है कि ये लोग मोयू के फ्रेंड हैं, तो ये इनके सामने एकदम ही कुछ हरकत करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो डूफेंग था वो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था और वो जियान और इन 3 लोगों पे अपनी 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की पावर से प्रेशर बनाना चाहता था। लेकिन जैसे उसने देखा कि जियान की जो सोल पावर है वो इमॉर्टल लेवल पे है, तो उसकी तो एकदम फट जाती है देखकर, और उसका जो ये जो प्रेशर वेशर बनाने का जो सपना था, एकदम धरा का धरा रह जाता है। थोड़ी देर तक कन्वर्सेशन चलने के बाद जो डूफेंग रहता है, वो इन लोगों से बोलता है चलो भाई अब अंदर चलो। अब इस बार जो डूफेंग रहता है, इसकी भी थोड़ा औकात में आगे होता है, जैसे इसे पता चलता है कि जो जियान को सॉल पावर कितना याद है, तो इसलिए एकदम पोलाइटली बोलता है इस बार। और डूफेंग की बात सुनने के बाद में तुरंत ही जो डुआन्यू होता है, वो बहुत देर तक नहीं रुकता है बाहर, वो भी फिर इन लोग से पहले ही अंदर चला जाता है कि चलो भाई रुको, मुझे जाने दो तुम लोग पहले फिर। अब जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, तो यूवे इनको यहाँ का प्रेशर देखकर
एकदम ही शॉक हो जाता है और बोलता है अरे भाई अब तो क्या करें। लेकिन ये लोग जियान के जो साउल पावर था उसकी वजह से थोड़ा सा बचे रहते हैं, और ये देखकर यू यही कहता है कि भाई अगर तुम्हारी मदद के बिना नहीं होता हम तो कब के जमीन में लोटे यहीं पे धूल चाट रहे होते। अब ये सुनकर तो साओयान भी एकदम मुस्कुराने लगता है। अब हम सब तो जानते हैं लड़कियों का रक्षक साओयान है, एकदम हीरो बनने की कोशिश करता है लड़कियों के सामने। और ये सब सुनने के बाद सोयन भी फिर कहता है कि चलो सारी लड़कियां मुझे फॉलो करो, और लकड़ी घर की तरफ हम लोग निकल लेते हैं धीरे से। जैसे ये लोग इस लकड़ी के घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि सामने एक सफेद बाल वाला बुड्ढा बैठा होता है, और आस पास एकदम ही मस्त सी खुशबू आ रही होती है, और उस खुशबू को सूंघते एकदम मन एकदम ही शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी मेडिटेशन प्लेस में आ गए भाई, एकदम ही मजा आ रहा होता है उन लोग को। अब जैसे ये लोग उस बुड्ढे के सामने पहुंचते हैं तुरंत ही ये लोग कहते हैं कि भाई जूनियर साओयान ने एल्डर डूफेंग को ग्रीट करता है, ऐसे फलाना ठिकाने। तीनों लोग फिर ग्रीट करते हैं इसको। तो गैस ये जियोयान लोग अब आज रात भर इन लोग को ग्रीट करते रहेंगे, और हम आगे की स्टोरी कल देखेंगे। क्योंकि गाइस अब मेरे को भी थोड़ा सा फीवर चल रहा है आसपास, तो मैं ढंग से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। अब आप लोग भी समझने की कोशिश करो, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपको नेक्स्ट पार्ट दे दूँ। अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, काफ़ी रात हो गई है, तो अब आप लोग देखना कल वीडियो आराम से। चलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक वाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाए सबसे पहले।